इसको जानना है। इसको आत्मा के संबंध में जानने की जिज्ञासा है, बस ललक है। देख लें उधर कौन कौन है। तो द्रोणाचार्य द्वैत आचरण दोनों का गुरु है। दूध पीने के लिए मना नहीं करेगा, फल खाने के लिए मना नहीं करेगा, सब्जी खाने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन शराब पिएगा व्यक्ति तो पी लेगा। कहेगा अरे राजा महाराजा पीते हैं और जूलियस सीजर भी पीता था और ये यूरोप में तो सभी लोग पीते हैं, वहां कौन सा जो है मार विनाश हुआ जा रहा है। द्वंद्व, द्वैत। तो दुर्योधन क्या है? दूषित धन है। कैसे है ये देख लीजिए। अब जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे और जैसे आपके मन में विचार आए कि बड़े वाले मौसे के पास यार देखो दूधी फॉर्च्यूनर है, समझ लो ये तुमको लेके भागा बाहर। तो जैसे तुम जब बाहर भागोगे तो अंदर वाले से मुलाकात कैसे होगी? दुर्योधन, क्या महिमा है गुरु महाराज की, क्या महिमा है गुरु महाराज की। द्रोणाचार्य दुर्योधन, द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण, दुर्योधन दूषित धन। दूषित धन कैसे बताया मैंने। अतः व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा। ये जो सजातीय शक्तियां है ना, पांडवों की सेना है, हमें इसका पता ही नहीं। हमें कौरवों की सेना का पता है। आज तक कौरवों की सेना की चर्चा हुई, क्षेत्र विस्तार की चर्चा हुई, इंद्रियों की चर्चा हुई, मन की चर्चा हुई, लेकिन जो पांडवों की सेना है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अब पांडवों की सेना, तीसरा श्लोक, पश्यतम पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूमम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना, धृष्टद्युम्न धृष्ट धुम्न, यह है पांडवों का व्यूहकार, पांडवों का व्यूहकार है ये धृष्टद्युम्न। पांडवों की सेना का जो है वो व्यूहकार है। कौन है धृष्टद्युम्न? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन। यही तो मुश्किल है। शाश्वत अचल पद में विश्वास रखने वाला दृढ़ मन। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र। द्रुपद पर भी मैं आऊंगा भी कि द्रुपद क्या है, द्रुपद कौन है? धृष्टद्युम्न यह पांडवों की सेना का व्यूहकार है, यानी जिसका मन कमजोर है वो साधना के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो आज 98% लोग कमजोर हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। यानी साधना पथ पर जो पहला आदमी हमें लेकर चलेगा वो है धृष्टद्युम्न, यानी दृढ़ मन। 4 बजे उठना है, उठना है। सुबह ध्यान करना है, करना है। यही दृढ़ मन पहला सेनापति है पांडवों की सेना का, धृष्टद्युम्न। यही व्यूहकार है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल अब यह उठा कि यह मन में दृढ़ता आएगी कैसे? देखो, सारी बातें किताबें में नहीं लिखा जाएगा। अगर सारी बात इस किताब में लिख दी जाती तो इस किताब में इस जमीन से लेकर आसमान तक के पन्ने होते। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको आंखें दे दी, पढ़ लो, और अगर बुद्धि है तो लगा लो। अब दृढ़ मन जो है वो व्यूहकार है पांडवों की सेना का, और दृढ़ मन पाना असंभव है।
है नहीं सबके पास। तो सवाल यह उठा कि इस दृढ़ मन को कैसे पाया जाए या दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। तो दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए, अब यहीं पर एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, तपस्या। किससे बना है? तप से। तप यानी हीट। अब ये तांबे का ग्लास, अब अगर इस तांबे के ग्लास को मैं बर्फ में रख दूं 10 साल, और 10 साल बाद इस बर्फ को मैं इस ग्लास को निकालूं, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो अगर इस तांबे के ग्लास में हमें परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी, तब ताप देना पड़ेगा। ताप, ताप से शब्द आया तप। बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की। और ताप से पैदा हुआ तपस्या। तो पता कर लो कि मेल्टिंग पॉइंट तांबे का कितना है। हर धातु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो तांबे का मेल्टिंग पॉइंट पता कर लो, 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस। अब तांबे का, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। तब सत्व गुण के मालिक हैं कि रज गुण के मालिक हैं कि तम गुण के मालिक हैं। इसमें कम ताप लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, और इसमें असीम लगेगा। तो जब सुबह 4 बजे नींद खुलेगी ना और आप सात्विक गुण के मालिक हैं तो आप उठ जाएंगे। रज गुण के मालिक हैं, थोड़ा रोना गाना पड़ेगा लेकिन उठ जाएंगे। तमो वाला तो उठवा नहीं करेगा, मारो पीटो, एक बाल्टी पानी डालो, यहां कुंडली बहुत काम आती थी, यहां हॉरोस्कोप बहुत काम आता था व्यक्ति का गुण जानने के लिए।